नमस्कार। हम लोग यमुना तट के किनारे आ गए हैं। दिल्ली को द्वार कहा गया है। ये तंत्र विधा के माध्यम से भी और वैसे प्राकृतिक दृष्टिकोण से हम देखें तब भी जो है, क्योंकि यमुना माँ का जो यह किनारा दिखाई दे रहा है, कभी यह प्राचीनतम समयों में जो है कौरव पांडवों से लेकर के और इस जगत का बहुत ही अद्भुत महत्व रहा है और यहाँ पर एक से एक साधनाएं की गई हैं और वर्तमान समय में तो यह हमारे देश की राजधानी है, तो इस दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। यमुना जी का अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय योगदान है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि यमुना जी का जो किनारा है और यमुना जी में जो नाना प्रकार के केमिकल से सब जा रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब यमुना के किनारे बाढ़ आता है तभी यमुना जी की सफाई होती है, उसके बाद यमुना पुनः जो है वैसे ही दिखाई देती है। और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो कुछ भी है वो नदियों के किनारे ही बसी है। नदी अगर हमारे देश की समाप्त हो जाए सारे, तो कहीं किसी भी विश्व के कोने में कहीं की भी नदी के किनारे जो प्राचीनतम हमारी सभ्यताएं बसती थी और चलती थी, तो हमें जल का स्रोत भी नदी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो यमुना जी का जो महत्व है, इसे मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और लोगों से ये चाहूँगा कि यमुना निर्मल रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए आम जनमानस भी अपना योगदान करें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपनी का कोई केमिकल या उसमें किसी भी प्रकार का सड़ा गला चीज़ ऐसा न डालें कि जिससे हमारी नदी दूषित हो, क्योंकि नदी से हमारी पहचान है। यमुना जी हमारी माँ है और इसके स्वच्छ रखना प्रत्येक भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, ताकि जिससे लोगों को शुद्ध जल मिल सके और ये प्रकृति को भयावह रूप से बचाया जा सके। इसलिए यमुना जी का संरक्षण करना और सरकार का भी दायित्व है और सरकार से ज़्यादा आम जनता का भी दायित्व है और बड़े बड़े जो कंपनीज के लोग हैं, जो लोग इसमें गटर बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गटर जब तक जाता रहेगा यमुना की कराह निकलती रहेगी और जहाँ जिस शहर में नदी की आत्मा मृत हो जाती है, तो उस शहर में बसने वाले जो लोग होते हैं या तो वो बीमार मिलेंगे या तो मानसिक विक्षिप्त मिलेंगे। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मानसिक विक्षिप्तता से निकल करके कुछ कार्य करना है और अपने को स्वस्थ रखना है, तो यमुना का संरक्षण करना, यमुना के जल को पवित्र रखना प्रत्येक भारत वर्ष के हर एक एक नागरिक का और भारत सरकार का दायित्व है। और इस पर मैं आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी यही चाहूँगा कि जिस प्रकार देश को एक सुयोग्य दिशा दे रहे हैं, तो वह जो है यमुना माँ को पवित्र करने में लोगों का आह्वान करें और अपने कार्यकाल में इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाने में पूर्ण योगदान करें। यही समस्त संत समाज का और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है और अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, भारत भूमि में जो पैदा हुए हैं, जो भारत भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि यमुना का निर्मलीकरण हो, यमुना सुंदर दिखे, यमुना का जल पवित्र हो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा अवयव न डाला जाए कि जिससे यमुना का जल प्रदूषित हो। नमस्कार।